शहजादी के पूडल्स। जब शहजादी एगाथा सिर्फ 8 साल की थी, उनकी ख्वाहिश थी कि उसके सारे खिलौने, खासकर छोटे बत्तख, उससे बात करें। बेटा, देखो, खिलौने बात नहीं कर सकते। वो हमारी तरह इंसान नहीं है ना? नहीं, उन्हें बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो हम तुम्हारे लिए बोलने वाले खिलौने ले आएंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये बत्तख मुझसे बात करे और मेरे साथ खेले। ओह, तुम्हें अपने लिए मिनियंस चाहिए? मिनियंस? जैसे पूडल्स, छोटे नन्हे जीव जो तुम्हारे पीछे चलते हैं, तुमसे बात करते हैं और तुमसे खेलते भी हैं। हाँ, जैसे पूडल्स। ओह, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ करना, पर ये मुमकिन नहीं है। नहीं, मुझे पूडल्स ही चाहिए, पूडल्स ही चाहिए, मुझे पूडल्स चाहिए। ओह मेरा बच्चा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पूडल्स मिल जाएंगे। पर मैं संभाल लूंगी। बेटा, तुम्हें तुम्हारे पूडल्स मिल जाएंगे अगर तुम चांद को हमारे साथ खाना खाने के लिए मना लो। क्या कहती हो? चांद? ये बिल्कुल वाजिब है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। हेलो मिस्टर चांद, या मैं आपको चांद मामू कहकर बुलाऊं? मैं आपको चांद मामू ही कहकर बुलाऊंगी, ठीक है ना? तो बात ये है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। अम्मी और अब्बू चाहते हैं कि आप हमारे साथ खाना खाएं, वरना मुझे पूडल्स नहीं मिलेंगे, और मुझे सच में पूडल्स चाहिए चांद मामू। तो हाँ, आपको मैं दावत दे रही हूँ कि आज रात आप हमारे शाही महल में आकर हमारे साथ शाही दावत करेंगे, और अगर आप नहीं आए तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। हिसाब बराबर होना चाहिए ना? अगर आपको कुछ चाहिए तो बदले में आपको भी कुछ देना होगा। पर ये तो आप सब जानते हैं कि चांद नहीं आया होगा। नन्ही एगाथा का दिल टूट गया। उस रात जब नन्ही शहजादी रो रही थी, तभी उसके कमरे में रोशनी चारों ओर फैल गई। जब उसने एक आदमी को अपने कमरे में देखा तो वो खौफजदा हो गई, जिसके जिस्म से सफेद रोशनी नुमाया हो रही थी। वो था चांद। मुझे माफ करना एगाथा, मैं दावत के लिए नहीं आ सका। दरअसल मैं भेड़ियों के ज़ियाफत में थोड़ा मशगूल था। आप चांद मामू हैं? हाँ, मैं वही हूँ। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरे पूडल्स चाहिए बस। वैसे ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, समझो हो गया। कल सुबह जब तुम उठोगी तो तुम देखोगी कि तुम्हारे खिलौने पूडल्स में बदल चुके हैं। पर याद रहे, अगर कभी भी तुम किसी तरह की मुसीबत में फंस जाओ तो तुम इन पूडल्स से मदद मांग सकती हो। ये अपने जादू से मदद करेंगे और उसके बाद हमेशा के लिए फिर से खिलौने बन जाएंगे, जैसा तुमने कहा था। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा, तब होगा वाजिब हिसाब। ओह, भेड़िए चिल्ला रहे हैं, मुझे अब चलना चाहिए, है ना? बाय बाय एगाथा। बाय बाय चांद मामू, एंड थैंक यू सो मच। अगली सुबह महल में अफरा तफरी की वजह से एगाथा की नींद खुल गई। अम्मी, क्या हो रहा है? एगाथा ये देखकर हैरान हो गई कि उसके नन्हे खिलौने सच में जिंदा हो गए हैं और वो महल में सबको डराते हुए यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। एगाथा, अपने कमरे में जाकर छिप जाओ। वो हाफिजो, इन चीजों को तो नहीं। अम्मी, एक मिनट। एगाथा, तुम? एगाथा? मल्लिका, नौकर चाकर और मुहाफिज हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वो नन्हे पूडल्स एगाथा की तरफ बढ़े। एगाथा, ये सब क्या हो रहा है? और इस तरह एगाथा ने अपनी अम्मी को सब कुछ बताया। उसी वक्त बादशाह भी वहाँ हाजिर हुए और वो भी हैरान थे। एगाथा को उन्हें भी सब कुछ बताना पड़ा। जब शहजादी अपने पूडल्स के साथ वहाँ से चली गई, सब ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। क्या चांद सच में आया था? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं वहीं पर थी। उस रोज से महल में हर वक्त शोरेश मचा रहता, क्योंकि शहजादी और उसके पूडल्स ने आफत मचा रखी थी। यहाँ वहाँ भागते रहते, वो सारा दिन बस खेलते रहते। एगाथा और उसके पूडल्स को जुदा करना नामुमकिन था।
गुदगुदी करो, अब्बू को गुदगुदी करो, गुदगुदी करो। अरे बस भी करो, अरे बस भी करो, गुदगुदी करना बंद करो। बहुत शरारती हो गए हो तुम पूडल्स। सब तैयार है? ठीक है, अब जाओ। नहीं। एक वक्त का किस्सा है। एक बादशाह था जिसकी एक खूबसूरत मल्लिका थी। ओह मेरे प्यारे पूडल्स, गुड नाइट। शहजादी एगेथा अपने पूडल्स के साथ बहुत खुश थी और जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो उनसे और भी जुड़ चुकी थी और उनसे जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब सल्तनत से काफी दूर खतरे का साया मंडरा रहा था। मॉर्फियस, जो पड़ोस की सल्तनत का जालिम बादशाह था, वो सोलिना पर चुपके से हमला करने का मंसूबा बना रहा था। सब सो रहे हैं, हमला करने का यही सही वक्त है। मुहाफिजों, हमला करो। और कुछ ही घंटों में सोलिना बर्बाद हो गया और उसके लोग खौफ के मारे भाग रहे थे। महल के अंदर दाखिल होकर शाही मुहाफिजों को खत्म करने के लिए मॉर्फियस और उसकी फौज को ज्यादा वक्त नहीं लगा। ओह नहीं। शहंशाह बर्नार्ड, तुम्हारी सल्तनत अब मेरी है। बेगैरत हो तुम। मुझे लगा था तुम दोस्त हो हमारे। दोस्ती से बादशाह महान नहीं बन जाते, तरकीब अच्छी होनी चाहिए। मुहाफिजों, कैद कर लो इसे। और शहजादी कहाँ है? उसे फौरन मेरे सामने लाओ, अभी के अभी। नहीं, मेरी बच्ची को बख्श दो। ओह हाँ, वो भी तुम्हारे साथ कैद खाने में जाएगी। मुहाफिजों! फौरन ही मुहाफिज शहजादी के कमरे में घुस गए और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहाँ पर वो नहीं थी। शहजादी कहाँ छुप गई? ढूंढो उसे। और जैसे ही शहजादी की तलाश शुरू हुई, एगेथा और उसके पूडल्स एक एक करके मॉर्फियस के आदमियों को गिरा रहे थे। हाँ? ये क्या था? अरे गुदगुदी करना बंद करो। तो यहाँ हो तुम? बहुत हुआ, चलो हमारे साथ। ऐसा हटाओ मेरे ऊपर से। बहुत खूब मेरे पूडल्स, पर इतना काफी नहीं है। हमें पूरी फौज को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो कल का सूरज देखने के लिए मेरे अम्मी अब्बू और कई सारे मासूम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। जादू, जादू। एगेथा, हुक्म दो, हम जादू करेंगे। एक बार। ओह, उसी पल एगेथा को समझ आया कि उसके पूडल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे थे और चांद की बात उसके जहन में गूंज रही थी। पर याद रहे, अगर कभी भी तुम किसी तरह की मुसीबत में फंस जाओ तो तुम इन पूडल्स से मदद मांग सकती हो। ये अपने जादू से मदद करेंगे और उसके बाद हमेशा के लिए फिर से खिलौने बन जाएंगे, जैसा तुमने कहा था। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा, तब होगा वाजिब हिसाब। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। बादशाह, मल्लिका खतरे में। खतरा। उनके ऐसा कहते ही एगेथा ने पूडल्स को गले लगा लिया। एगेथा, हुक्म दो, हम जादू करेंगे। एगेथा ने अपने आसपास हुई तबाही को देखा। उसने अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोचा और फिर दिल पर पत्थर रखकर उनसे कहा, ठीक है, अपना जादू दिखाओ, मेरे अम्मी अब्बू और इस सल्तनत को बचाओ। एगेथा की आंखों के सामने एक तेज रोशनी नाजिल हुई और उसकी आंखें धुंधला गई। और जब आखिर में वो देख सकती थी, उसने देखा कि उसके पूडल्स वापस पहले की तरह खिलौने बन चुके हैं। इस बीच मॉर्फियस के सभी आदमी बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। क्या? ये हो क्या रहा है? मॉर्फियस कांपने लगा और फिर जोर से चिल्लाते हुए वो भी जमीन पर गिर गया। ये देखकर बादशाह और मल्लिका हैरान रह गए। बिना वक्त जाया किए बादशाह ने दुश्मन को सलाखों के पीछे डालने का हुक्म दिया। सोलिना में सब जीत का जश्न मना रहे थे। जहाँ सब एक तरफ खुश थे, वहीं दूसरी तरफ एगेथा अपने पूडल्स को गले लगाकर रो रही थी।
वो रही एगेथा। एगेथा, हम जीत गए। तुम रो क्यों रही हो? मेरे पूडल्स। एगेथा ने अपने अम्मी अब्बू को सब बताया। हमें बहुत अफसोस है बेटा, पर जो तुमने किया उसके लिए हमें नाज है तुम पर। तुम बहुत बहादुर हो और तुमने सही फैसला लिया। हाँ, तुमने इस सल्तनत को बचाने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की बेटा। और उसी पल चांद जो ये नजारा देख रहा था वो उनके सामने आया। एगेथा, चांद मामू आप। तुमने जो किया वो सच में कमाल था और मैं तुम्हारे पूडल्स भी वापस करता हूँ। कल सुबह जब तुम्हारी नींद खुलेगी तुम देखोगी कि वो फिर से जिंदा हो चुके हैं। क्या? सच में? हाँ। ओह, मुझे चलना होगा, भेड़िए फिर से चिल्ला रहे हैं। और जैसा कि आप सोच रहे हैं, अगले दिन चहल पहल की वजह से एगेथा की नींद खुल गई। हाँ, पूडल्स वापस आ चुके थे और एगेथा ने उन्हें गले लगाया। कभी कभी बच्चे वो करते हैं जो बड़े नहीं कर पाते हैं। मैं ऐलान करता हूँ कि ये पूडल्स आज से इस सल्तनत का हिस्सा हैं। सच में? हाँ, और अगर आपको कुछ चाहिए तो बदले में आपको भी कुछ देना होगा और इसे कहते हैं वाजिब हिसाब।